और उसके बाद पड़ा हुआ है इमेज साइज, किसकी क्या वेट है और इसकी क्या हाइट है। उसके बाद अभी हम ये स्लाइड वगैरह को भी इग्नोर करते हैं और यहाँ पे इसमें यूजर डॉट नेम लिखा हुआ है और उसके बाद से क्लास लगाई अवतार की। हम इस क्लास को भी जरा इग्नोर करते हैं, यहाँ पे अपनी क्लास लगाएंगे। अब मैंने प्रोफाइल का कंपोनेंट बनाया, अब मैं इस प्रोफाइल के कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा अपने मेन पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा php.tsx import प्रोफाइल और यहाँ से वो कंपोनेंट क्या होगा, मैंने इंपोर्ट हुआ है कंपोनेंट स्लैश प्रोफाइल से। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ये div है, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ दोबारा। ये div और ये वाला जो div है हम इसे कह देते हैं कि भाई क्लास नेम और ये आपके पास कैरेक्टर्स है और कैरेक्टर इसके 1 है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एक रो पे आ जाएंगे। ये अबाउट अस का पेज आ गया, ये यूजर डिटेल आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अब हमारे पास ये चीज अब यहाँ पे मेरे पास एक div है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोफाइल कंपोनेंट और मैं प्रोफाइल के कंपोनेंट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके मेरे पास एक इमेज बनेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोफाइल कंपोनेंट, उस यूजर का नेम और उसके बाद जो उसकी इमेज है वो लगी हुई है। अब ये इमेज कहाँ से आ रही है, यहाँ पे इसका पाथ दिया हुआ है हमारे पास। अगर हम प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, इसे भी हम कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर अलाइन सेंटर अलाइन मिडल कंटेंट सेंटर वाई वाई। तो ये हमारे पास इसके साथ ही काम करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ गई और इमेज के बाद यहाँ पे मेरे पास इसका पाथ आ गया। अब यहाँ पे प्रोफाइल, अब प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे लगी हुई एक इमेज, ठीक है। और हमने भी बात की कि हमने इसके अंदर इमेज नेक्स्ट का जो है वो इमेज टैग यूज करना है, हमने ये वाला इमेज टैग यूज नहीं करना। अगर आप ये वाला इमेज टैग यूज करते हैं तो हम यहाँ पे क्लासेस दे देते हैं, हम इसे कह देते हैं कि ये राउंडेड है, राउंडेड फुल जी। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में जोन का सेशन चल रही है, जोन नहीं करेगा, लेकिन इसके जो है वो मैंने ऑलरेडी पुराने सेशंस के लिए भी जोन को भेजे हैं। तो मैं इसे कह देता हूँ राउंडेड फुल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अब हम इसे कह देते हैं कि ये जो इमेज है इसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट कंटेन। एक आपके पास होती है इमेज की प्रॉपर्टीज, जब आप ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं तो क्या करते हैं कि आपकी वेरिएबल स्पेस या बिट के अंदर आपकी इमेज को वो लेके चलता है। अगर आप इसे क्या करते हैं ऑब्जेक्ट कंटेन की बजाय ऑब्जेक्ट कवर, तो क्या करते हैं आपके ये इमेज को स्ट्रेच करते हैं, यदि यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि इसका जो साइज है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप इसे विड्थ और हाइट देंगे तो आपकी इमेज को स्ट्रेच भी करेगा और ये करेगा, लेकिन ये आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है। तो आप उसके यहाँ ऑब्जेक्ट कंटेन का मतलब होता है कि भाई इसने इमेज को स्ट्रेच नहीं करना है, जितनी इसकी विड्थ और हाइट है आपका कंपोनेंट चाहे जितना मर्जी बड़ा है, लेकिन ये क्या करेगा उसको इमेज को स्ट्रेच नहीं करेगा। आपके कंपोनेंट के अंदर जितनी वेरिएबल स्पेस होगी उसमें वो उतनी आ जाएगी। कवर क्या करता है कि कवर आपके कंपोनेंट की विड्थ और हाइट को देखता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इमेज को क्या करता है, स्ट्रेच करता है। अगर तो आपकी इमेज बहुत अच्छी क्वालिटी की है, आपकी विड्थ कम है और इमेज के पिक्सल ज्यादा है तो वो आपको फील नहीं होगा।
लेकिन अगर आपकी इमेज 120 बाय 120 की है और आपका जो div है वो 420 बाय 420 का है तो डेफिनेटली 300 पिक्सल आपके स्ट्रेच होंगे, तो आपको नजर आएगा कि इमेज आपकी एक्चुअली स्ट्रेच की हुई है, लेकिन वो क्या करेगा आपके पूरे के पूरे div के अंदर नजर आएगा। अगर हम इसे करके भी देखते हैं, मैं यहाँ पे एक div लगाता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक div है और इसे मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो क्लास नेम है, मैं इसे कह देता हूँ आपकी जो विड्थ है वो 90 और जो आपकी हाइट है वो भी आपके पास क्या है 96 है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाते, ये इमेज है और मेरे ख्याल में ये जो इमेज है वो वैसे ही राउंडेड है, इमेज जो है क्या है, ये राउंडेड है। मैंने राउंड किया हुआ है, लेकिन मैंने इसका जो ये ब्लैकबीन की वेबसाइट पे जाके है वहाँ से फैच नहीं कर रहा। नहीं, मैंने आपको ग्लोबल इमेज के साथ कहा, हम करते हैं यहाँ से अनस्प्लैश पे जाते हैं। अनस्प्लैश आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाते हैं, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस इमेज को यूज करेंगे, ये वाली इसके पिक्सल ज्यादा नहीं, ये वो है। ये वाली इमेज के जो है और डिमेंशन अच्छी, इसका मैं क्या करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आके मैं इसका जो एड्रेस है वो पेस्ट कर देता हूँ कि भाई यहाँ से अब आपने इमेज क्या करनी डाउनलोड करें। अपने कंपोनेंट में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे जो अब ये इमेज है इसने क्या किया हुआ है, इसको स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है? ये मेरे पास, अब मैंने क्या किया हुआ है, इसको राउंडेड फुल किया। अगर मैं इसे राउंडेड फुल नहीं करता, मैं इसकी क्लास हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास इमेज क्या है, ये इतनी एक इमेज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ, जो डीप है वो मेरे पास ये वाला है, मैंने इसको एक विड्थ दी हुई है, इसको क्या दिया हुआ है, एक हाइट दी हुई है। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर है, अगर इस बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दें, हम अगर इसे कह देते हैं कि ये 500 है तो आपके पास ज़्यादा विजिबल होगा। ये देखिए, ये मैंने इमेज लगाई और ये मेरे पास क्या था, टेक्स्ट था, मेरी इमेज उससे क्या हुई, उसमें वो फिल नहीं हुई। अब अगर आपने ये काम करना है और आपकी डिमेंशंस कम है तो आप यहाँ पे CSS की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको यूज करते हैं। वो आपके पास क्या होती है कि सबसे पहले आपके पास होती है कि इमेज, या फिर अगर हम इसी क्लास लगाएं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास होती है ऑब्जेक्ट कवर की। कवर क्या करता है कि आपकी जितनी भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट फिल, ओके, तो मैंने क्या किया, इसको विड्थ को क्या किया, मैंने इसको दिया कि आपने क्या करना है, इमेज ने 100% उसकी लेनी है कि वो आपके पास क्या है फिल में। अब फिल में इसने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया। अगर आप इसे करते हैं कंटेन, यहाँ पे अगर हम करते हैं ऑब्जेक्ट, और ये छोटा नहीं होगा, मैंने इसका स्टार्ट किया होगा। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कवर,
तो क्या करेगा, आपने देखा उसकी डिमेंशन से आके उसने अकॉर्डिंगली उसे स्ट्रेच किया। ठीक है, मैं अगर वापस करता हूँ, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, पहले सबसे प्रो क्या थी, ऑब्जेक्ट कंटेन। ऑब्जेक्ट कंटेन क्या करता है कि आपकी इमेज के कोई भी डिमेंशंस को खराब नहीं करता, वो आपकी जितनी विड्थ और जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली वो उसे स्ट्रेच नहीं करेगा। कवर क्या करता है, कवर आपका उसको स्ट्रेच करता है आपके अकॉर्डिंगली कि भाई इसने उसको फिट करना है विद इन दैट टिप, चाहे से वो लैंडस्केप में स्केच करना पड़े या से हॉरिजॉन्टल करना पड़े, उसे कहते हैं स्ट्रेच करता है। लेकिन अगर आप इसको फिल करते हैं तो फिल भी इसे स्ट्रेच करता है, लेकिन फिल आपका क्या करता है कि इसको हॉरिजॉन्टली क्या स्ट्रेच कर रहा है। कंटेन सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी इमेज के जो पिक्सेल्स होते हैं वो खराब नहीं करता। फिल और कवर अकॉर्डिंगली अपने आप टिप को देखते हैं और देखते हैं कि इसको उसने फिल करना है, इसे स्ट्रेच कर रहे हैं या इसे किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप इसे कवर करेंगे तो कवर आपका मेरे ख्याल में इसको करता है आपके एक्स एक्सिस पे, वो देखता है कि इसका सेंटर पॉइंट लेता है और देखता है कि इसने इसे साइड से काटना है या इसे मिड से काटना है, तो क्या करता है वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप फिल को यूज करते हैं तो फिल क्या करता है कि आपकी वो डिमेंशंस को नहीं करता, आपको उसको विड्थ के अकॉर्डिंग क्या करता है एक्सपेंड कर रहा होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं इमेज की। लेकिन हमने क्योंकि ये इमेज टैग यूज नहीं करना, हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, इमेज जो कि नेक्स्ट.js का है। अब अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करें, इंपोर्ट इमेज, और हमने नेक्स्ट इमेज को इंपोर्ट किया। अब अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एक एरर आएगा, और जो कि वो आना भी चाहिए। वो ये कहेगा कि भाई इमेज विद src इमेज विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी जो आपके पास क्या है, मिस है। अब ये एरर क्या है कि जब आप एक src, अगर आपने लोकल इमेज को भी यूज किया हुआ है और अगर आप उसे src के अंदर एक होता है कि ओके, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर आपका इमेज का टैग किसी src सोर्स से आ रहा है जो कि आपके लोकल होस्ट पे नहीं पड़ा हुआ, आप नहीं कर रहा, आपके पास में नहीं है, कहीं किसी थर्ड पार्टी से आ रहा है, या आपने खुद से इमेजेस डिप्लॉय है कहीं से भी ले रहे हैं, तो जब आप इमेज टैग को यूज करेंगे तो आपको हमेशा उसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। मैं इसे दे देता हूँ कि आपकी जो मेजर विड्थ है, उसे मैं कह देता हूँ कि आपकी जो विड्थ है वो है आपके पास 500, ये आपके पास मैक्सिमम इसकी विड्थ और हाइट होती है। मैंने इसे दे दिया विड्थ और हाइट, इसने कहा कि ठीक है भाई ये विड्थ और हाइट आपने दे दी। अब आपके पास जो एरर होगा वो एरर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करें, हम यहाँ पे आए, अब आपके पास ये एरर ये कहेगा कि भाई अब आपने इमेज की विड्थ और हाइट दे दी। सबसे पहले जो एरर आता है जब आप इसे यूज करते हैं, अगर आप विड्थ और हाइट ना दें, आपके पास ये एरर आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इमेज टैग के साथ आएगा, आपके प्लेन एचटीएमएल टैग के साथ ये नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी जो विड्थ है वो रिक्वायर्ड है। अगर आप इसे विड्थ देंगे, आपने एक एरर रिजॉल्व किया, वो आपको कहेंगे कि इसकी हाइट अब रिक्वायर्ड है। आपने विड्थ और हाइट दोनों देनी है जब आप किसी भी थर्ड पार्टी मटेरियल इमेज को क्या करें, इंपोर्ट करें, या अगर ऐसा करें, आपने इसकी हाइट दे दी और क्या दे दी, विड्थ दे दी। इसके बावजूद ये आपके पास एरर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आपने सिक्योरिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा चेंजेस की है। वो कहता है कि भाई आपने जो मुझे पास दिया है, ठीक है, वो है वो जो कुछ भी है, लेकिन आपको मुझे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर बताना पड़ेगा इसका होस्ट कौन सा है। आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसका होस्ट नेम। अगर आप इसका कॉन्फ़िगर नहीं करते होस्ट, तो मेरे पास क्या रहेगा, स्टिल एरर रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताता भी है कि भाई इनवैलिड एसआरसी फ्लो, वो क्या है, इनवैलिड है। आपने ये पास दिया हुआ है, वो आपको बता रहा है कि ऑन नेक्स्ट स्लैश इमेज होस्ट नेम आपने ऐड करना है, और होस्ट नेम क्या होना चाहिए, images डॉट अनस्पेश डॉट कॉम इज नॉट कॉन्फ़िगर अंडर द images in your next डॉट config डॉट jsp फाइल। वो कह रहा है कि भाई आपने इमेजेस का होस्ट नेम जाके सेट नहीं किया हुआ अपनी नेक्स्ट जेएस की config फाइल के अंदर, आपने जाके वो क्या करना है, सेट करना है। आपने अपना कोड ओपन करना है। कोड ओपन करने के बाद आपने कहां पे जाना है, नेक्स्ट config.mgs। mgs होती है कि अब आपके पास js नहीं होगी, आपके पास mgs है। mgs होती है उसकी मॉड्यूल पर 8 चीजें लेके चल रहा होता है।
आपने नेक्स्ट कंफिग के अंदर इसको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना होगा, आपने इसे क्या करना है, ऑप्शंस क्या करनी है, ऐड करनी है। यहाँ पे आपने लिखना है इमेजेस कॉलम, और इसके आगे आपका क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर आपने देना होता है एक होस्ट, और ये मेरे ख्याल में इमेजेस की अब ये चेंज हो गया, ये होती है इमेजेस की अरे। लेट मी कंफर्म, ये इमेजेस है और उसके अंदर होता है रिमोट पैटर्न्स, इमेजेस और उसके अंदर होता है रिमोट पैटर्न्स, और ये आपके पास क्या होती है, अरे होती है। अब आप इसके अंदर जितने भी होस्ट है, आपने S3 से अगर इमेज इंपोर्ट की हुई तो आपको यहाँ पे S3 का देना पड़ेगा। अगर आपने अनस्पेसिफिक की तो आपको अनस्पेसिफिक देना पड़ेगा। अगर आपने किसी और से इंपोर्ट की तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। जितने भी पब्लिक यूआरएल से या जितने भी होस्ट से अगर आपने इमेजेस इंपोर्ट की हुई है, आपको सबका वन बाय वन यहाँ पे उसका होस्ट नेम देना पड़ेगा। अदरवाइज नेक्स्ट जेएस, अगर आप इमेज टैग नेक्स्ट जेएस का यूज करते हैं और उसके अंदर ये यूज करें तो आपकी कभी भी एप्लीकेशन नहीं रन करेगी, आपको हमेशा एरर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देना होता है इसका रिमोट पाथ, जो कि आपके एरर के अंदर ही मेंशन है। यहाँ पे अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, ये मेरा उसने एरर के अंदर ही बताया हुआ है कि भाई इस लिंक पे जाओ और जाके तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे जाके आपने एरर क्या करो, रिजॉल्व कर लो। तो ओके, अब आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल का बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है, अब आपका प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपकी इमेज किससे आ रही है। आपको पता है कि एक HTTP होता है, एक आपके पास HTTPS होता है। अगर आपने ये ऐड नहीं करने तो आप इनको कमेंट आउट कर सकते हैं कि कोई जरूरत नहीं होती। आपको जो मेजर चीज चाहिए होती है वो आपको चाहिए थी होस्ट नेम। आपने यहाँ पे होस्ट नेम बताना होता है कि भाई किस सोर्स से हो रही है, और वो भी होस्ट नेम आपको एरर के अंदर ही मिलेगा कि भाई ये वाला जो है इसका होस्ट नेम है images.unsplash.com, ये आपके पास होस्ट नेम है, और आपने यहाँ पे आगे से क्या करना है, ऐड करना है। आप जैसे ऐड करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, और मैंने कैसे किया हुआ है, ये टर्मिनेट हो गया मेरे पास सर्वर, और जैसे इसे मैं रन करूंगा, अब आपके पास वो होस्ट वाला एरर नहीं आएगा। वो क्या करेगा, अब आप उसका इमेज टैग भी यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो इमेजेस पड़ी हैं आप उससे वो लोड करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने फर्स्ट टाइम इसे रेंडर किया है तो आपके पास वो यहाँ पे इमेज लोड हो रही है, अब आपके पास वो एरर नहीं आ रहा। लेकिन इन केस मैं अनस्प्लैश के बजाय किसी और थर्ड पार्टी मॉड्यूल से कोई इमेज यूज करता हूँ, जैसे मैं इसे कह देता हूँ कि इमेजेस, और मेरे पास यहाँ पे इमेजेस हैं, और मैं ये वाली इमेज उठाता हूँ। ये अब कहाँ से है, ये मेरे पास है एक डिफरेंट वेबसाइट से, ये मेरे पास क्या एक इमेज है। मैं इसका क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, अबाउट के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, अगेन एक इमेज टैग यूज करता हूँ। पहले मुझे SRC बताना पड़ेगा, SRC के अंदर मुझे बताना पड़ेगा इसका पाथ, भाई ये इमेज मैंने यहाँ से उठाई है। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा ALT होता है कि आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई इसके बाद क्या टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैं ऐसे कह देता हूँ इमेज, स्टिल मेरे पास अब यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। वो ये कहेगा कि भाई आपने एक इमेज टैग यूज किया है, उसके अंदर आपकी विड्थ की प्रॉपर्टी क्या है, मिस है, आपकी हाइट की प्रॉपर्टी क्या उसमें मिस है। हम सबसे पहले ये ऐड करेंगे, इसके अंदर विड्थ की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, विड्थ 500, और उसके अंदर मैं कह देता हूँ हाइट की प्रॉपर्टी है वो क्या है 500। ये दोनों एरर्स मेरे पास क्या हो गए, रिजॉल्व। लेकिन स्टिल वो मुझे फिर एरर देगा कि भाई आपने इसका होस्ट नेम सेट नहीं किया। मैंने किसके लिए होस्ट नेम सेट किया था, अनस्प्लैश के लिए किया था। अब मैंने कहाँ से चाहिए, किसी डिफरेंट सोर्स से उठाई है, तो मुझे उसका भी जो होस्ट नेम है वो भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगेन मैं अपने नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में जाऊंगा, एमजीएस के अंदर, तो मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपने जितने भी होस्ट करने, आपका हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अंदर वो मुझे बताएगा कि अब आपने क्या करना है, image.freepage.com के ऊपर आपने इसका जो होस्ट नेम है वो क्या करना है, इसे ऐड कर देना। मैं जैसे इसे ऐड करूंगा, मेरे पास जो एरर है वो खत्म हो जाएगा, और मेरी एप्लीकेशन के अंदर वो जो इमेज है जो मैंने थर्ड पार्टी मल्टीपल से उठाई वो मेरे पास यहाँ पे वो नजर आ जाएगी। क्लियर है सबको कि जब आपने थर्ड पार्टी से कोई भी इमेज उठानी है तो आपने इसी तरह यूज करना है। अब हम बात कर रहे थे इमेज की लोकल के साथ।
मैं यहाँ से कोई इमेज मैं इसे सेव करता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये इमेज है, हाई क्वालिटी की मुझे इमेज चाहिए। अगेन ये कलर है, यहाँ हम स्प्लैश से जो है जहाँ पे दोबारा कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं डिफरेंट इमेज। अब हम इसे क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड फ्री। ये इसने क्या करी, डाउनलोड की। अब मेरे पास ये इमेज आ रही होगी कहाँ पे, मेरी डाउनलोड्स के ऊपर। वहां से इमेज मैंने क्या की, ये कॉपी की। अब मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस के अंदर है बैच 57, 52, बैच 52। बैच 52 के अंदर हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आज, नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट के अंदर। और मैंने इसकी इमेज क्या रखी, पब्लिक के अंदर जाती है इमेज रखी। अब इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं ऐसे कह देता हूँ इमेज 1। ओके, मैंने इसका नाम रख दिया इमेज 1.jpg। अब आपने से क्या लिखा हुआ, पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखा हुआ। अब अगेन आप यहाँ पे क्या करें, इमेज टैग का यूज करें, वो भी आपके पास क्या है, नेक्स्ट.जेएस का। मैं इसे कह देता हूँ ये मेरे पास एक div है, और इसे हम क्या कह देते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि इन सबको div, और इन सब को हम क्या कर देते हैं, एक फ्लेक्स के अंदर ले आते हैं, क्लास नेम और इसे क्या फ्लेक्स क्या है, तो ये मेरे पास एक ही रो के अंदर आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये एक इमेज आ गई और एक ये इमेज आ गई। अब मैं फर्दर जो है वो एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज टैग का यूज किया अगेन। अब मैंने थर्ड पार्टी प्रोड्यूसर्स का भी लिख दिया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एसआरसी। एसआरसी के अंदर आप जब यहाँ पे लिखेंगे इसका पाथ लोकल का, अगर आपकी इमेज पब्लिक के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पे पाथ देते हुए अगर आपकी इमेज पब्लिक के अंदर पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे पब्लिक फोल्डर का नाम यहाँ पे नहीं लिखते, आप सिर्फ और सिर्फ स्लैश लिखेंगे। और आगे जो आपकी इमेज है, इमेज क्या उसका नाम मैंने रखा था, इमेज 1.jpg, और उसके बाद मैं दे देता हूँ ALT। और ये मेरे पास इसका एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट है इमेज का। अब अगर मैं इसे लोड करूंगा तो मेरे पास आएगा, तो ये कहेगा कि भाई ठीक है, आपने इमेज का पाथ दिया, ऐसे आपने रिलेटिव पाथ दिया, ठीक है। जब आप रिलेटिव पाथ देते हैं तो आपको हमेशा उसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ती है कि भाई इसकी विड्थ और हाइट है, चाहे वो लोकल है या आपके पास क्लाउड से है। जब भी आप रिलेटिव पाथ को यूज करते हैं, रिलेटिव पाथ क्या होता है, जब आप एसआरसी के अंदर देते हैं स्टैटिकली, एक होता है इंपोर्ट करके आप देते हैं इमेज को, तब आपको वो चीजें नहीं देनी पड़ती। लेकिन जब आप इक्वलिटी पा देते हैं तो आपको हमेशा विड्थ और हाइट बतानी पड़ती है। मैं इसे कहता हूँ कि मेरी इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास 300 है, और मेरे पास जो हाइट है वो भी इसकी क्या है, 300 है। अब ये मेरे पास यहाँ पे इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई, तो आ गई। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या काम करते हैं कि वो क्या करते हैं, जब आप पब्लिक के अंदर लिखते हैं तो आप पब्लिक का नाम लिखते हैं, पब्लिक स्लैश आगे इमेज का नेम, वो आपका इनवैलिड पाथ होता है। जब भी कोई चीज पब्लिक के फोल्डर के अंदर पड़ी होगी और आपने इसे इंपोर्ट करना है इमेज टैग के अंदर, आप पब्लिक को इंक्लूड नहीं करते। अगर पब्लिक के बाद अगर आपने फोल्डर बनाया है जैसे इमेजेस का या आईफोन्स का, तो आपको स्लैश इमेजेस स्लैश आगे इमेज का नेम। अगर आप डायरेक्ट पब्लिक के फोल्डर के अंदर पड़ी, तो आप डायरेक्ट इसे इंपोर्ट कर सकते हैं स्लैश के बाद। लेकिन ये स्लैश जो है वो आपने लाजमी इंक्लूड करना है। ये स्लैश इंडिकेट करता है, नेक्स्ट को बताता है कि अब आपने जाके सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। वो डायरेक्ट पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाएगा और वहां पे जाके क्या करेगा, इसे सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद वो क्या करेगा, आपकी इमेज को डिस्प्ले कर देगा। अब हमारे पास होता है इंपोर्ट वाला पाथ। मैं करता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, कि इंपोर्ट है, और हम एक इमेज और डाउनलोड कर लेते हैं से, ये वाली इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज डाउनलोड होगी, अगेन मैं अपने डाउनलोड्स पे जाऊंगा, इस इमेज को कॉपी करूंगा, बैक मैं
अब मैं इस इमेज को रख देता हूँ एक फोल्डर के अंदर बना के कि मेरे पास एक इमेजेस का एक फोल्डर है और उसके अंदर जो है मेरे पास वो क्या पड़ी हुई एक इमेज पड़ी हुई है और इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे इमेज 1 रख लूँ या 2 रख लूँ या डिफरेंट रख लूँ। अब मैंने क्या किया है पब्लिक के फोल्डर के अंदर दो इमेजेस एक इमेजेस का क्या किया मैंने फोल्डर बनाया हुआ। अब अगर मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज लगानी है इमेजेस वाली तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश इमेजेस इमेज डॉट जेपीजी। यहाँ पे जो मेरे पास इमेज पड़ी हुई है अब आपको यहाँ पे सिर्फ पाथ नहीं मिला मैं इसका नाम क्या रखा हुआ है इमेजेस 2 रखा हुआ है हाँ 2 रखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्या रखा 2। अब यहाँ पे एक एरर होता है ए टेक्स्ट जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपकी इमेज का पाथ डिस्प्ले नहीं होता तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है आपका डिस्प्ले होता है। अब मैंने इसे क्या किया है सेव तो अब इसे क्या किया है इमेजेस स्लैश और इमेजेस 2 में से क्या मिल गई वो इमेज मिल गई लेकिन मैंने इसमें गेम पब्लिक को इंक्लूड नहीं किया। मैं अगर यहाँ पे ये इमेजेस भी स्लैश नहीं लगाता तो स्टिल वो मुझे कहेंगे कि भाई ये एब्सोल्यूट यूआरएल है आप कैसे से कर सकते हो आपको नहीं पता आपको स्लैश लगाओगे तो वो इंडिकेट करेगा कि पब्लिक के फोल्डर में जा रहा है। तो कभी भी एसआरसी के अंदर जब आप एब्सोल्यूट पाथ या यूआरएल ले चलते हैं आप कभी भी उसके अंदर पब्लिक को इंक्लूड नहीं करते। ओके अब मैंने क्या किया इसे मैं कह देता हूँ इमेज 1 और मैं इसे अगेन बैक कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ गई वो पुराने वाली इमेज आ गई। अब मैंने क्या किया है अगेन इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट इमेज 2 कहां से इंपोर्ट करो जब आपने यहाँ पे पाथ देना होता है यहाँ पे आपको पब्लिक स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पब्लिक स्लैश इमेजेस स्लैश और उसके अंदर इमेज 2.jpg की आपकी जो इमेज है वो आपने क्या करनी है इंपोर्ट करनी है और ये आपकी इमेज वहां से इंपोर्ट कर देगा आपके पास कोई एरर भी ऐसा नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पे रेंडरिंग की हुई है तो आपको यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ता है लेकिन अगर आप डायरेक्ट एसआरसी में जाके इसको इमेज का पाथ लिखा तो यहाँ पे आप पब्लिक को इंक्लूड नहीं करते। अब हम देख लेते हैं क्या इसने ये इमेज को सही से यूज किया भी है कि नहीं किया। ओके अगेन इमेज और मैं यहाँ पे एसआरसी के बजाय लिखता हूँ कौन सी इमेज जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है इमेज 2 के नाम से इमेज 2 मैं इसे कह रहा हूँ इमेज 2। ओके यहाँ पे इमेज आनी चाहिए वो ये कह रहा है कि कंपोनेंट्स ओके मैंने मिस कर दिया शायद ये स्लैश ओके अब जैसे मैंने इसे स्लैश से किया है ये आपके पास ये चला गया ये क्या हो गया हम इसे दे देते हैं क्या फ्लैश तो ये मेरे पास नीचे इमेज आ गई जो कि मैंने वहां पे यूज की हुई है ठीक है। लेकिन जब आप एक रेंडरिंग इंपोर्ट कर रहे होते हैं आपने यहाँ पे विड्थ और हाइट नहीं बताते आप सिर्फ उसका पाथ बताते हैं। इसकी रीजन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कभी कंसोल करके अगर आपने कभी देखा हो जब आप इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करते हैं तो इसके अंदर हमेशा इसकी विड्थ और हाइट होती है इसके अंदर हमेशा विड्थ और हाइट होती है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया है किसी भी टेक्निक से और आप उसे कंसोल करके देखें वो आपको बताता है कि एसआरसी से आपने ये वाली फाइल उठानी है इसकी विड्थ कितनी है इसकी हाइट कितनी से पता है इस वजह से वो आपसे वहां पे विड्थ और हाइट को रिक्वायर्ड नहीं करता जब आप उसे क्या करें जो रेडी रिपोर्ट को लेके आ जाते हैं इस वजह से आपको विड्थ हाइट नहीं पूछता। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि उसे पता होता है कि भाई इसकी इस इमेज